नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर एनर्जी की परफॉर्मेंस की बात करें तो कच्चे तेल में तो हमने काफी बड़ी वॉलेटिलिटी आते हुए देखी। प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में 6400 का भी लेवल दिखाता हुआ दिखाई दिया, तो जंप करके 6600 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दिया, बट सस्टेन कहीं पे भी नहीं कर पा रहा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लगभग पौने 2% की तेजी हमने कच्चे तेल में आती हुई देखी। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी बड़ा जंप आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइसेस 220 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। लगभग एक हफ्ते के अंदर 1% की गिरावट थी। जो दायरे की बात करें तो 195 से 220 का एक ब्रॉडर रेंज नेचुरल गैस के लिए बना हुआ है। तो सबसे पहले कच्चे तेल की अगर बात करते हैं तो कच्चे तेल में हमने एक अच्छा खासा उछाल प्राइजेस के अंदर बनते हुए देखा। इसके 5-7 कारण है। सबसे पहले चाइना ओपन अप है, जिसकी वजह से डिमांड इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। चाइना ने अपने प्रोडक्शन में कमी लाने की बताया है मार्च मंथ से, जो लगभग 5 मिलियन बैरल का रहेगा, जिसकी वजह से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्राइस कैप के बाद कहीं ना कहीं कंसर्न है। एक तरफ डिमांड इंप्रूवमेंट हो रही है, दूसरी ओर अगर हम देखें तो सप्लाई कंसर्न बन रहा है। बट वहीं प्राइजेस में हायर साइड पे कैप इसलिए भी लगा हुआ था क्योंकि यूएस में एक तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है कंटिन्यू, सेकेंडली यूएस अपना प्रोडक्शन जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से आउटपुट है वो मार्केट में देने के लिए कोशिश कर रहा है, जो प्राइसेस पर दबाव ला रहा है। तुर्की के अंदर 1 मिलियन बैरल के आसपास का जो प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ था वो अब वापस लाइन अप आ चुका है, जो प्राइसेस पर दबाव दे रहा है। लीबिया ने भी कहा है कि प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल तक हम लेके जाएंगे, बट कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच चल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस साइडवे और एक बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है। नो डाउट होप्स इसलिए भी लगे हुए हैं क्योंकि ओपेक और आईईए ने डिमांड के फोरकास्ट है वो कंटिन्यू रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी चीज को ऑफसेट करते हुए यूएस ने कहा है कि यूएस में जो सेल ऑयल प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा मार्च के बियॉन्ड, जो प्राइसेस को कैप भी कर रहा है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने लोअर किया है ब्रेंट के फोरकास्ट को, जो $98 से घटा के $92 किया है। बट ओवरऑल मिक्स एंड मैच क्रूड के लिए अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी। बट वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो प्राइसेस एक बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है। कुछ सपोर्ट जरूर मिला है बिकॉज फ्रीपोर्ट एलएनजी के जो यूनिट है वो अब 9 महीने के बाद अब चालू हो चुकी है, जहां पे कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी भी वेदर को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से अपसाइड कैप है। तो आने वाले हफ्ते में एक दायरा कंटिन्यू मेंटेन रहेगा जो 195 से लेकर 220 का रहेगा। तो सबसे पहले कच्चा तेल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, 6400 के करीब लेके चलिए, 6650 के ऊपर के टारगेट लेके चल सकते हैं। नेचुरल गैस में 200 के करीब लेके चलिए, 215 से 220 का इमीडिएट टारगेट, 220 के ऊपर नई तेजी करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।